गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको हिंदी लैंग्वेज पढ़ाने जा रही हूँ। लैंग्वेज का सिलेबस मैं अभी आपको बताऊंगी, जो इस प्रकार से है। सेकंड यूनिट टेस्ट सिलेबस इस प्रकार से है। लेसन, वचन, दूसरा मुहावरे। मुहावरे हैं झक्स मारना से तूती बोलना। विलोम शब्द है ईमानदार से उदय तक। पर्यायवाची शब्द हैं पर्वत से रात तक। एक शब्द वो है सप्ताह में एक बार होने वाला से शिव की उपासना करता है। फिर आपका तद्भव से तत्सम शब्द बनाना, छेद से पत्थर तक। तो ये आपका सिलेबस है और आज मैं आपको वचन पढ़ाऊंगी। वचन के बारे में आप जानते हैं, आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, जिसको नंबर कहते हैं इंग्लिश में। और वचन आपने पहले से भी आपको मालूम होना चाहिए कि आपने फोर्थ में भी पढ़ा है और थर्ड में भी पढ़ा है। इस प्रकार से है वचन। वचन है क्या? वचन आपका वचन के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। जैसे किताब, किताबें, ग्लास, ग्लासें। तो यहाँ पर एक वचन और एक से अधिक। तो यहाँ पर आपको शब्द में ये बताया उदाहरण में कि एक शब्द में किताब आता है और बहुवचन में किताबें शब्द आता है। जो आपके दो उदाहरण लिखे हुए हैं, और भी उदाहरण हैं, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वचन में अगर सही ज्ञान ना होने पर भाषा में क्या आ जाती है? अशुद्धता आ जाती है। अतः भाषा की अशुद्धता को बदलने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए वचन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर अगर आपका वचन सही नहीं होगा तो भाषा में आपकी अशुद्धता हो जाएगी। अशुद्धता, जब आपके वाक्य में अशुद्धता आ जाएगी तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए वचन का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि वो एक वचन में है तो एक वचन में ही उसकी क्रिया होगी, और अगर बहुवचन में है तो उसके अनुसार क्रिया बहुवचन की होगी। कभी कभी एक वचन में भी कभी ये भी होता है कि क्रिया बहुवचन भी आ जाती है। आगे आप पढ़ेंगे जो इस प्रकार से है। मैं बताना चाहती हूँ कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि एक वचन और दूसरा है आपका बहुवचन। और एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का बोध हो से एक वचन कहते हैं। एक संख्या का, एक गिनती का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण में लड़का, लड़की, चूहा, घोड़ा, घोड़ी आदि। तो ये आपने देखा, ये शब्द जो आपके उदाहरण में दिए इसे आप वाक्य में भी कर सकते हैं। और जब आप लिखेंगे तो वाक्य में आप उदाहरण लिखेंगे, आप शब्दों में नहीं लिखेंगे, वाक्य में लिखेंगे। और आगे है दूसरा है बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो, यानी कि बोध मीन्स होता है ज्ञान हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, चूहे, घोड़े, घोड़ियां आदि। तो ये आपका बहुवचन है। एक शब्द से अधिक जब संख्या होती है तो वहाँ पर बहुवचन होता है। और कुछ आपको इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं कि वचन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए। जो इस प्रकार से है कि आदत देने के लिए एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन की भांति किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है? जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं?
तो यहाँ पर आपने देखा कि एक वचन शब्द का प्रयोग किया गया है, पर बहुवचन की भांति किया जाता है। आदर देने वाला शब्द जो है वो एक वचन में, जैसे आपने देखा पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, उसकी क्रिया क्या आ रही है? पढ़ रहे हैं, यानी कि क्रिया आपकी बहुवचन में है। तो आदर शब्दों में जब ऐसा होता है तो बहुवचन का भी प्रयोग होता है। और लिखा है पिताजी आप एक वचन है, किंतु उसके साथ बहुवचन की क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। ऐसा उनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए किया जाता है। आगे ये बात भी ध्यान देने वाली बात है, लोग, केश, आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शक आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। जैसे लोग बाहर खड़े हैं, तो लोग बाहर खड़े हैं, तो यहाँ पर लोग जो है वो आपका बहुवचन में आएगा। माधुरी के केश लंबे हैं, तो केश क्या है? बहुवचन है यहाँ पर। उसके आंसू निकल रहे हैं, तो आंसू शब्द क्या है? यहाँ पर बहुवचन शब्द है। आजकल आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, तो दर्शन शब्द जो है वो बहुवचन है। उसके तो प्राण ही निकल गए, तो प्राण शब्द यहाँ पर बहुवचन है। मैं आपके हस्ताक्षर पहचानता हूँ, हस्ताक्षर शब्द जो है वो बहुवचन है। नाटक देखने दर्शक आए हैं, तो दर्शक यहाँ पर बहुवचन शब्द है। तो ये सारे शब्द जो है वो बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। और आगे लिखा है क्रोध, क्षमा, प्रेम, जल, पानी, दूध, घी, दही, वर्षा, सत्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। इन शब्दों का प्रयोग जो है वो एक वचन में किया जाता है। ये आपको याद करना होगा कि ये एक वचन है कि बहुवचन है। आगे लिखा है कभी कभी क्रियाओं को देखकर वचन का बोध होता है। वचन का क्रियाओं को देखकर, जैसे यहाँ पर लिखा है बंदर पेड़ पर बैठा है, तो यहाँ पर एक वचन हुआ। अगर लिखा है बंदर पेड़ पर बैठे हैं, तो ये बहुवचन हुआ। मोर नाच रहा है, यहाँ एक वचन हुआ। और मोर जो है नाच रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, क्रियाओं के द्वारा भी आपको ज्ञात होता है कि ये एक वचन है या बहुवचन, तो ये आपका बहुवचन है। आगे एक वचन से बहुवचन बनाना कैसे है कि पुल्लिंग शब्दों में आए आ, वो ए में बदल जाता है, ए की मात्रा लगती है। जैसे यहाँ पर आपने कपड़ा शब्द देखा, लास्ट में देखा कि आ की मात्रा लगी है, और उस पर जब आप बहुवचन बनाएंगे तो ए की मात्रा लग जाएगी। तो जैसे कपड़ा, कपड़े, लड़का, लड़के, प्याला, प्याले, पैसा, पैसे, और कमरा, कमरे, बच्चा, बच्चे, पत्ता, पत्ते, केला, केले। फिर आगे है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या बड़ी ई के स्थान पर इया लगाकर। यहाँ पर शब्द या जैसे नारी एक वचन है, परंतु जब नारी का बहुवचन लिखा जाएगा तो नारियाँ शब्द हो जाएगा। आगे लिखा है शब्दों में धोती, धोतियाँ, नदी, नदियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, रोटी, रोटियाँ, घोड़ी, घोड़ियाँ, नाली, नालियाँ, लड़की, लड़कियाँ। आगे लिखा है अब ये छोटी ई है, यहाँ पर आपने जो पहले आपने पढ़ा तो ये बड़ी ई की मात्रा थी, पर अब छोटी ई की मात्रा जब लगती है तो कैसे बन जाता है? जाति, जातियाँ, रीति, रीतियाँ, लिपि, लिपियाँ, तिथि, तिथियाँ, राशि, राशियाँ, नीति, नीतियाँ, विधि, विधियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ। आपने यहाँ पर देखा कि जब
बड़ी ई की मात्रा होती है तो वो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लग जाती है। और यहाँ पर जैसा होता है दूसरे उसमें सेक्शन में जब दिया हुआ है जैसे जाति जातियाँ, तो वो छोटी ई की मात्रा ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगी है। उसी प्रकार से सारे शब्दों में या करके लिखा हुआ है। जैसे जातियाँ, रीतियाँ, लिपियाँ, इसमें शब्द नहीं बदले हैं इसमें, पर यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा जो है वो छोटी ई में बदल गई है। आगे लिखा है आकारांत और उकारांत और उकारांत शब्दों के अंत में ए लगाकर। जैसे यहाँ पर एक वचन में कन्या लिखा है तो कन्याएं, ए की मात्रा लग जाएगी चंद्र बिंदु वाला। फिर लता लताएं, माता माताएं, कविता कविताएं, दया दवाएं और महिला महिलाएं, सभा सभाएं, कथा कथाएं, शाला शालाएं, माला मालाएं, वस्तु वस्तुएं, बहू बहुएं। तो यहाँ पर आपने इस प्रकार से देखा। फिर आगे यकारांत शब्दों के अंत में चंद्र बिंदु जोड़कर। अब चंद्र बिंदु जोड़कर कैसे शब्दों को बनाया जाएगा, जिसे यहाँ पर लिखा है चिड़िया और यहाँ पर बहुवचन में हो गया चिड़िया। तो चिड़िया का चिड़िया, डिबिया डिबिया, पुड़िया पुड़िया, खटिया खटियाँ। तो ये आपका लेसन पूरा हो गया। अब आपका आ जाता है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में आपके वचन की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। इसमें मैं आपको लिख के दूंगी और आप उसी प्रकार से करेंगे। पहले आप सेकेंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज और फोर्थ एक्सरसाइज और फिफ्थ एक्सरसाइज को आप करेंगे। पहले मैं आपको ये सेकेंड एक्सरसाइज बता देती हूँ और इसको मैं अपलोड भी कर दूँगी क्लासरूम में। आप उसी प्रकार से बिल्कुल नीट हुआ करिएगा। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाना। छात्र का छात्राएं, घड़ी घड़ियाँ, चिड़िया चिड़िया, पुस्तक पुस्तकें, नदी नदियाँ। अब थर्ड वाला है चार ऐसे शब्दों के उदाहरण दो जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता। अब बहुवचन में अभी मैंने आपको समझाया था कौन कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग जो है बहुवचन में किया जाता है। तो का मैंने एक दे दिया है लोभ, फिर खा में आंसू दिया है, गा में केश और घा में प्राण। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर पहला दिया है का में नारी का बहुवचन क्या है, तो नारी का आ लिखा है नारिया और दूसरा है नारियाँ। तो नारियाँ शब्द जो है जहाँ चंद्र बिंदु लगी है वो वाला राइट है। और खा में कथाएं का एक वचन क्या होगा, तो एक वचन होगा आपका कथा। वचन के भेद, वचन के कितने भेद है, चार लिखा है और दूसरा लिखा है दो। तो आपके दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लास्ट में घा में क्रोध क्षमा प्रेम सदैव होता है, यानी कि ये आपका एक वचन है कि बहुवचन है। तो ये अभी आपने पढ़ा था, ये एक वचन है। आगे फिफ्थ वाली एक्सरसाइज दिए, कोष्टक में दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये सही विकल्प आपके ये ब्रैकेट में दिए हुए हैं, इनको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है। पहला है का पिताजी अखबार, तो ब्रैकेट में लिखा है पढ़ रहे हैं, पढ़ रहा है, तो पढ़ रहे हैं इसमें आएगा। आँख से आंसू यानी कि निकल पड़ा या निकल पड़े, तो निकल पड़े। यहाँ चार लोग बैठे थे या बैठा था, यहाँ पर आएगा बैठे थे। फिर घा में दूध का रंग सफ़ेद, तो होता है या होते हैं, तो इसमें होता है। तो ये लेसन आपका ख़त्म हो गया है और दो क्वेश्चन रह गए हैं, उनको मैं
बाद में अपलोड करूँगी। पहले ये आप एक्सरसाइज को पूरी कर लीजिए और साफ राइटिंग में करिए। मैं देख रही हूँ कई बच्चे नहीं कर रहे हैं और इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आप क्लास वक्त में करते हैं वैसे ही इसमें भी आपको करना है। और अगर आप करते हैं तो आपका ये होता है कि आपको याद भी हो जाता है, इसीलिए आप लोग को लिखाया जाता है कि आप इसको लिखें। तो ये आपका लेसन ख़त्म हो गया हिंदी लैंग्वेज का, और इसको पूरा कर लीजिए और मैं आज इसको अपलोड कर दूँगी। ये सब एक्सरसाइज को इसको पूरा कर लीजिएगा। धन्यवाद।